वेलकम बैक। देखो हम लोग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले मैंने लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट, रिपीटेड लिमिट, कंटिन्यूटी ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का जो प्लेलिस्ट है ना वो कम्प्लीटली देख लीजिए वन बाय वन। ज़्यादा वीडियो नहीं है, एक बार देख लेंगे तो आपको काफ़ी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे अगर हम लोग डेरिवेटिव का बात करें तो जिस तरीके से सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोस्टली क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल से ही आते हैं अगर मैं CSIR नेट की भी बात करूं, बट BSc लेवल पे हमको सेवरल वेरिएबल देखना पड़ता है या कभी कभार नेट में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको रिकॉल करके पढ़ने वाले हैं। मतलब जो हमारा सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव होता था 12th क्लास का, उससे हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ये ईजी हो जाएगा। तो देखो, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे XYZ 3 लगा हुआ है, बट ये क्या है, ये आपको 2 वेरिएबल का फंक्शन बताएगा। ठीक है, 2 वेरिएबल का। तो सेवरल वेरिएबल में ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 वेरिएबल होता है, 3 वेरिएबल 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2 वेरिएबल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, f(x,y,z) = 0। ये इक्वेशन हो गया। ठीक है। और इस इक्वेशन से जो आपका फंक्शन तैयार होगा वो ऐसा हो सकता है z = 5xy। समझिए, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे दिया हुआ है x² है, y² है -xy, z = 0 है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, बट ये इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं z को अलग कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ x² + y² डिवाइडेड बाई xy। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया तो अब ये क्या हो गया, अब ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल हो गया। तो z = क्या हो गया, fxy। ठीक है। तो याद रखिए z = fxy लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए, ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल को डिनोट करेगा। जैसे मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x² + y = 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल है, बट ये इक्वेशन में जब हम लोग इसको अलग करेंगे y को तो यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x। ठीक है। तो अगर सिंगल वेरिएबल है तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है रिकॉल फ्रॉम सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सिंगल वेरिएबल फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसमें इक्वेशन अगर लिखा जाएगा तो उसमें 2 वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जब अलग करेंगे तो y = fx लिखेंगे। ठीक है, ये आपको पहले से भी पता है। तो ये आपको पहले देख लेना है कि सिंगल वेरिएबल है कि डबल वेरिएबल है या ट्रिपल वेरिएबल है। ठीक है। अगर ट्रिपल वेरिएबल होगा तो इस तरीके का दिया होगा, y होगा आपका, हो सकता है क्या, x² + y² -xyz। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गया। तो ये आपका फंक्शन ऑफ क्या हो गया, 3 वेरिएबल x, y, z। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान देना है कि इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो वहां से हम लोग कितने वेरिएबल का फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। जैसे हमारा जो सिंगल वेरिएबल था ना, तो आप सिंगल वेरिएबल में क्या करते थे, तो उसी से हम लोग इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो सिंगल वेरिएबल था उसमें जो dy/dx है, ठीक है, वो क्या होता था, वो होता था f'(x). ठीक है, ऐसे डिनोट करते थे। मतलब y को सिंपली, मान लो y आपको दिया हुआ है क्या है, x² + sin x। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। तो dy/dx हमको मिल जाता था क्या, 2x + cos x। ठीक है। तो ये जो 2x + cos x आ गया, इसको डिनोट करते हैं कैसे हम लोग, f'(x) से। ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे ये जो dy/dx होता है, ये क्या होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व होता है एट दैट पॉइंट। ठीक है जी, ये सब आप बात पहले से जानते हो। और जो डिफरेंशिएबिलिटी का मेरा जो पूरा टॉपिक है 12 लेवल का, वहां से आप जाकर के एक बार रिकॉल कर सकते हैं। बट आई होप आपको ये पता होगा कि आप जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं सिंगल वेरिएबल में, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, एक्चुअली जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट करते हो ना, उस पॉइंट पे वो क्या बताता है, उस पॉइंट पे वो टेंजेंट के स्लोप को बताता है। ठीक है जी। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, तो ये होता है tan थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल होता है। ठीक है, टेंजेंट का। ये सब आप पहले से जानते हैं। अब देखिए, नोट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट इज dy/dx। एक सिंगल वेरिएबल वाले केस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डबल वेरिएबल वाले केस के साथ में। ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में ये रिजल्ट था हमारा क्या, कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि dy/dx क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब वो होता था क्या, कि वहां पे हमको यूनिक टेंजेंट मिलता था एट दैट पॉइंट। ठीक है। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स dy/dx एग्जिस्ट, मीन्स ए यूनिक टेंजेंट इज एट दैट पॉइंट। लेकिन देखिए, लेकिन इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब
हम लोग ये तो जानते हैं कि भाई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वहां पे यूनिक ही टेंजेंट होना चाहिए। एक से ज्यादा टेंजेंट अगर होगा तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले हम लोग बहुत सारी चीजें बात कर चुके हैं ग्राफ से। ठीक है, कि ग्राफिकली आप किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएबल कहते हो नहीं कहते हो। ठीक है, तो एक्चुअली जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होता है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएबिलिटी पता करने का तरीका है ना, तो वो काफी सारा तरीका है, बट उसमें जो यूजिंग ग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ग्राफ से आप पता करते हो। तो ग्राफ में अगर मान लो कि कोई ग्राफ इस तरीके का स्मूथ ग्राफ है, ठीक है, और उसमें किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं टेंजेंट निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कोई टेंजेंट निकालूंगा तो कैसा आएगा टेंजेंट, देखो ये इस तरह का आएगा जी। ठीक है, सिंगल टेंजेंट आ रहा है, यूनिक टेंजेंट। ओके, तो अगर यूनिक टेंजेंट आ रहा है तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर इस ग्राफ को अगर देखा जाए ना, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए इसको स्मूथ। ठीक है, ये नहीं रहेगा, ये पूरा स्मूथ ग्राफ है। स्मूथ ग्राफ का मतलब जैसे जो साइन का ग्राफ होता है इस तरह का ग्राफ हो, या एक्सपोनेंशियल EX का ग्राफ हो। ठीक है, तो इस तरह का सारा ग्राफ को हम लोग देखते हैं तो ये देखेंगे कि ये सारा ग्राफ क्या है आपका स्मूथ है, या लॉगिक्स का ग्राफ हो। ठीक है, तो ये सारा जो ग्राफ होता है ये आपका स्मूथ ग्राफ होता है, और हर पॉइंट पे आपको एक ही टेंजेंट मिलेगा, एक से ज्यादा टेंजेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यूनिक टेंजेंट मिलता है तो आप बोल सकते हो कि जिस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिल रहा है वहां पे फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बिंदास आप बता सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आप ये देखोगे कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको कंटिन्यूटी भी जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे वो टूटा हुआ रहेगा, मान लो कि कोई ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पे तो ये डिस्कनेक्ट है, तो इस पॉइंट पे चूंकि ये टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है, नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा आपका, बिंदास आप बोल सकते हो कि वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि वहां पे तो वो कनेक्ट ही नहीं है, तो वहां पे आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस पॉइंट पे करेंगे भी तो 2 आ जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट के नेबरहुड में आप 2 टेंजेंट ले सकते हो, क्योंकि वहां पे वो टूटा हुआ था। बात फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ करके रखना है कि अगर वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है, टूटा हुआ है, तो वो क्या है, वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, हम लोग इसको बात करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्मूथ ग्राफ है, इस तरह का साइनिक्स का ग्राफ है, लॉगिक्स का है, एक्सपोनेंशियल का, तो आप उसको देख के ही बोल सकते हो कि ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब ये है कि हर जगह आप जब देखेंगे तो एक ही टेंजेंट मिलेगा, किसी भी पॉइंट पे आप खींचेंगे ना तो एक ही टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, 2 टेंजेंट कहीं पे नहीं मिलेगा, तो हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है। ये क्या है, ये आपका हर जगह डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो है ही हर जगह। ठीक है, हर जगह कंटिन्यूअस है, और क्या है आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल भी है कौन, साइनिक्स। ठीक है, इस तरह का ग्राफ का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, यूनिक टेंजेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग कुछ फेमस ग्राफ भी जानते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देख लेते हैं। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा PDF में, आपको यहाँ से पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, ये भी हम लोग देखेंगे। ये कुछ ऐसा केस है जहाँ पे आपको यूनिक टेंजेंट तो मिलेगा, बट वहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी dy/dx आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को अच्छे से देख लेनी होंगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसका हम लोग अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव का बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या निकल करके आएगा, तो अगर कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी करेक्ट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि अगर P इंप्लाइज Q है ना, तो माइनस निगेशन ऑफ Q क्या होता है, इंप्लाइज निगेशन ऑफ P होता है। ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यानी आप पहले इधर का बात देखिए, क्या बोलता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, dy/dx एग्जिस्ट करेगा, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, यूनिक टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देख कि इफ टेंजेंट इज नॉट यूनिक। ठीक है, मैं यहां से ले लूं, पहले इधर का बात कर लूं कि अगर मेरा टेंजेंट यूनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि dy/dx एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, जैसे आप क्विक एग्जांपल देख सकते हैं इसका, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन लिया है, एब्सोल्यूट x है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का V शेप का होता है एट द ओरिजिन। अच्छा, अब ओरिजिन पे इसका ये ग्राफ है V शेप का, तो आप देखोगे कि जब हम इस पे टेंजेंट डालेंगे ओरिजिन पे, तो डेफिनेटली चूंकि ग्राफ ही आपका इस तरह का है। ठीक है, ये आपका ग्राफ है।
तो ग्राफ है, यानी कि अगर हम ओरिजिन पे बात करें तो ओरिजिन पे जो टेंजेंट होगा, तो एक तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। इधर इस तरह से हो जाएगा और इधर आपका इस तरीके से हो जाएगा, तो दोनों तरफ जो टेंजेंट है वो आपको इस तरीके का मिल रहा है, यानी एक ही पॉइंट पे हमको यहाँ पे दो टेंजेंट मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, दो टेंजेंट। तो यूनिट टेंजेंट तो नहीं है, तो यूनिट टेंजेंट नहीं है, सो टू टेंजेंट एट द पॉइंट ओरिजिन, सो यूनिट टेंजेंट यहाँ पे आपके पास नहीं है, सो dy by dx नॉट एग्जिस्ट एट ओरिजिन, ठीक है। एब्सोल्यूट एक्स के केस में आपका फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, राइट। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग बात करें पैराबोला के लिए, तो पैराबोला में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है पैराबोला का, y = x²। इसका ग्राफ आपका इस तरह से होता है, ठीक है, ओपन एट पॉजिटिव x, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब देखो इसका अगर ओरिजिन पे देखोगे तो इसके ओरिजिन पे आपको जो टेंजेंट मिल रहा है वो सिंपली एक ही टेंजेंट मिलेगा, क्योंकि ये स्मूथ ग्राफ है तो आपको दिख भी रहा है कि हर जगह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओरिजिन पे हमको ग्राफ मिलेगा, ओरिजिन पे जो हमको टेंजेंट मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, सो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है इस केस में, डिफरेंशिएबल है एट द ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका टेंजेंट है चूंकि वो यूनिक है एट ओरिजिन, ओके, देयरफॉर जो dy by dx यहाँ पे डिफाइन होगा वो क्या होगा, एट ओरिजिन वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताएगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो आपका एक्स एक्सिस है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और वो क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग dy by dx निकालेंगे ओरिजिन पे तो वो 0 आएगा। सिंपली आप देख भी सकते हो y = x² है, इसका dy by dx क्या हो जाएगा, इसका dy by dx हो जाएगा 2x, और अगर इसको हम निकालें ओरिजिन पे 0 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाता है, ठीक है। ये काफी सिंपल चीज है। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, y = x⁻⁴। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर यूनिक टेंजेंट हो तो कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जैसे इसको आप देख लीजिए, इसको आप देखेंगे तो y = x⁻⁴, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो देखिए ऊपर में इस तरह का आपको दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ये ग्राफ है, और जैसा ऊपर होता है उसी का मिरर इमेज नीचे में होता है ये। अब यहाँ पे अगर आप ओरिजिन पे टेंजेंट देखोगे ना, तो आपको ओरिजिन पे आपको टेंजेंट दिख रहा है, देखो ये ओरिजिन है, तो टेंजेंट खींचेंगे जब हम लोग तो जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, तो ओवरऑल ये यूनिक टेंजेंट ही हो जाएगा, ठीक है। एक ही टेंजेंट हमको मिल रहा है, दो तो नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरा y एक्सिस क्या आ जा रहा है, इसका टेंजेंट आ जा रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस इसका टेंजेंट है, तो टेंजेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिक है, एट ओरिजिन टेंजेंट इज यूनिक y एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब हम लोग dy by dx निकालेंगे यहाँ पे, तो dy by dx का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब dy by dx हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, y = क्या है, x⁻⁴ है, आप dy by dx करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 x⁻²/3, ऐसा आएगा जी, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डालते हैं ओरिजिन तो ये इन्फिनिटी आएगा 0 पे, x को 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एट ओरिजिन, बात फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमको टेंजेंट यूनिक मिल रहा था। इसलिए मैंने आपको कहा कि टेंजेंट यूनिक मिलना, अगर टेंजेंट यूनिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कन्वर्स करेक्ट नहीं है, ठीक है। यानी क्या, यानी अगर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो आपको उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलेगा, लेकिन अगर आपको यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आपको यूनिक टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। इस केस में ये कॉन्ट्रापोजिटिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर यूनिक टेंजेंट नहीं मिलता तो आप बिंदास कह दो कि वहां पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे कि ये हम लोग एब्सोल्यूट एक्स में देख रहे थे, ठीक है। तो छोटी सी बात याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट मिलता है, ये बात सही है। यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो हम नहीं कह सकते, मतलब इसका कन्वर्स हम नहीं कह सकते कि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही। हाँ, लेकिन अगर यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा, एक से ज्यादा टेंजेंट मिल रहे हैं, तब आप कंफर्मली कह सकते हो यूजिंग द कॉन्ट्रापोजिटिव के फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो काफी इजीली इसको लेना है, पहले भी आप इसको पढ़ चुके हैं, तो मैं बस एक आपको समझा रहा हूँ। और जैसा ये आपका सिंगल, चूंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ये सिंगल वेरिएबल का है, तो जैसा सिंगल वेरिएबल में होता है ना, इसी तरीके से हमारा डबल वेरिएबल में भी ये रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये समझा दिया, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि जैसे देखो, जब आप जीरो लेंगे यहाँ पे जब आप जीरो लेंगे तो जीरो के केस में क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जीरो लेंगे तो एक बार जीरो, अगर हम लोग प्लस पे बात करेंगे
यानी अगर मेरा ओरिजिन फ्रॉम राइट हैंड साइड होगा, ठीक है, तो वहाँ पे प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, और फ्रॉम अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। तो यानी आपको राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस वैल्यू का वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो हम लोग कहेंगे कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि जाहिर सी बात है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, नो डाउट। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे इसका कन्वर्स करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा कंटिन्यूअस फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे अभी आपने देखा ना एब्सोल्यूट एक्स को, एब्सोल्यूट एक्स जो है ओरिजिन पे कैसा ग्राफ होता है, ऐसा होता है, ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे टूटा हुआ तो नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टेंजेंट है, सो ये क्या है, आपका नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जबकि ये कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये तो कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, डिफरेंशिएबल होगा तो जरूर कंटिन्यूअस होगा। तो अगेन ऐसे हर तरह के स्टेटमेंट में जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव। तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या बनेगा कि अगर कोई फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है जी, तो अगर मान लो कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस ही नहीं है तो हमको तो चेक ही करने का, हमको ये चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। आपने देख लिया फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी ब्रेक कर गया, आप बोल दीजिए डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये आपको बहुत काम करेगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में। ठीक है, जब हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल निकालेंगे, जब हम लोग इसका बात करेंगे तो इसमें हम लोग कंटिन्यूटी इसका पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे मान लो कि किसी पॉइंट पे ये क्या आ जाता है, आपका ये डिसकंटिन्यूअस आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम बिंदास बोल देंगे कि वहां पे वो क्या होगा, आपका नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, तो इसलिए ये मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है जी, आगे देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हम लोग सिंगल वेरिएबल का बात करें तो सिंगल वेरिएबल में क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये क्या है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लेस देन एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के बारे में आप जानते हो, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ देखो इस तरीके का होता है। ठीक है, जो ये ग्राफ से पढ़ना काफी इजी होता है, मैंने आपको बहुत जगह ग्राफ बताया हुआ है। तो अगर हम लोग इसका बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, तो ये क्या होता है जी, तो अगर आप 0 से 1 तक लोगे, ठीक है, 1 2 3 इस तरह का इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो अगर मैं लेता हूँ 0 से 1 तक, ठीक है, तो 0 से 1 तक ये क्या होता है, ये आपका 0 हो जाता है, ये 1 पे ओपन हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, फिर 1 और 2 के बीच में ये क्या होता है, तो 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू आपका क्या आता है, 1 आता है, ये हो गया। फिर 2 और 3 के बीच में इसका ग्राफ कैसा होता है, तो 2 पे 3 पे ओपन कर दीजिए। ठीक है, इस पे 2 होता है। तो आप देख रहे हो कि इसका जो ग्राफ मिल रहा है, तो ग्राफ कैसा मिल रहा है, हमेशा यहाँ पे टूटा हुआ, 1 पे टूटा हुआ, 2 पे टूटा हुआ। ठीक है, टूटा हुआ ग्राफ मिल रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है एट द इंटीजर पॉइंट। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट द इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, 1 2 3 पे ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। ठीक है, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोस पॉइंट। ठीक है जी, इसको भी रिकॉल कर लीजिए कि जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता था उसमें आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते थे। ठीक है, तो ये भी रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। क्योंकि देखो जब भी आप 2 वेरिएबल का पढ़ोगे ना, तो आपको 1 वेरिएबल की सारी बातें याद रहनी चाहिए, सो दैट के कहीं पे भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ सिंगल वेरिएबल, अगर हम लोग बात करें सिंगल वेरिएबल का फंक्शन का, तो सिंगल वेरिएबल में कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो उसका सिंपल नियम है, आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपस में इक्वल हो जाता है उस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए माइनस एच बाई एच। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी चाहो आप याद कर लो इसको। आई होप आपको ये याद होगा पहले से, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल के लिए।
अब अगर हमको इसको डबल वेरिएबल पे लेके जाना है तो हमको उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वो ये कि जब हम लोग डबल वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग एट ए टाइम इस तरह का कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे इसको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, ये हमारा 2 वेरिएबल का फंक्शन है जहाँ x और y क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया कि अगर ये डिपेंडेंट होगा, बात समझिए, ठीक है। मतलब क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे देखो z इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लो x² है प्लस y² है और -xy है, ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, इसलिए कि अगर डिपेंडेंट हो गया, सपोज करो कि y आपको दे दिया है कि ये क्या है, ये x/2 है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि y तो x पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस x²/4 और माइनस x²/2, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका सिंपली आ गया 5x²/4 और माइनस x²/2, ठीक है जी। मतलब अब आपका ये तो सिंगल वेरिएबल बच गया ना, ये क्या बच गया, ये आपका बच गया सिंगल वेरिएबल। तो ये भाई ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बचा, यहाँ तो अब डबल वेरिएबल रहा ही नहीं, क्यों, क्योंकि y आपका डिपेंडेंट था। तो y जहाँ डिपेंडेंट होगा, यानी y अगर x में लिखा जा सकता है तो फिर से वो उसमें टर्न कर जाएगा और आपको सिंगल ही वेरिएबल बचेगा। इसलिए 2 वेरिएबल के लिए जरूरी है कि दोनों जो वेरिएबल है वो क्या है, वो आपस में इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, जहां डिपेंडेंट होगा कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा और डाल देने से फिर आपको सिंगल ही वेरिएबल बचेगा, ठीक है जी। तो ये बात समझ के रखिएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो z इक्वल टू fxy होता है, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सरफेस को, ठीक है। जबकि जो सिंगल वेरिएबल होता है y इक्वल टू fx, ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कर्व को। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। डिनोट्स कर्व, ये कर्व को डिनोट करता है। और फिर जब आप इसका dy/dx निकालते हो तो ये फिर टेंजेंट के लिए स्लोप बताता है, ठीक है। तो ये डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, ठीक है जी। तो z इक्वल टू fxy डिनोट करता है सरफेस को, एंड एट ए पॉइंट AB डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिनोट्स टेंजेंट प्लेन टू दी सरफेस। बात समझिएगा, ठीक है। वहां पे सिंगल वेरिएबल में y इक्वल टू fx एक कर्व को डिनोट करता है और फिर dy/dx क्या करता है, उस कर्व पर, उस पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करता है। एकदम आराम से समझिएगा तो, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में कर्व मिलता है और dy/dx एक स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन जब हम लोग डबल वेरिएबल का बात करते हैं तो अब हमको वो एक सरफेस मिलेगा डेफिनेटली। जैसे मान लो कि आप xy में निकालोगे, ठीक है, तो xy में आप खींचोगे, ठीक है जी। तो xy में हमको कैसा मिलेगा, कोई स्फीयर मिल सकता है, एक सरफेस मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि z इक्वल टू fxy एक फंक्शन है ये। तो अगर 2 वेरिएबल का है तो आपको कोई सरफेस मिलेगा। अब वहां पे उसका जो डेरिवेटिव होगा वो टेंजेंट नहीं बल्कि टेंजेंट प्लेन होगा, ठीक है, ओके। और जो डेरिवेटिव होगा वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिनोट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लेन, स्लोप ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, ठीक है। हेंस फॉर z इक्वल टू fxy वी हैव नीड टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x एंड y। अब देखिए, क्योंकि टेंजेंट प्लेन की बात आ रही है, बात समझिएगा। सिंगल वेरिएबल में आपको चूंकि सिर्फ टेंजेंट का बात होता है तो आप एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, लेकिन जब आप डबल वेरिएबल का बात करेंगे तो टेंजेंट प्लेन, अच्छा प्लेन बनाने के लिए क्या हमको कम से कम मतलब 2 डायमेंशन में इस तरह से चाहिए होगा, ठीक है, तभी हमको प्लेन बनेगा। तो यानी कि हमको x के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएशन चाहिए होगा और y के रिस्पेक्ट में हमको अलग डिफरेंशिएशन चाहिए होगा। तो यहाँ से आपका पार्शियल डेरिवेटिव का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है कि 2 वेरिएबल का अगर फंक्शन है तो हम उसको एक ही बार में नहीं कर सकते, अगर करना है तो हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत जगह इसका डिस्कशन किया है, अभी अब बात कर लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, देखिए। तो अगर यहाँ पे देखो हम लोग 2 वेरिएबल का लेके चल रहे हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल का भी बात कर लेंगे। तो फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल का मान लो फंक्शन है fxy, इस तरह का लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा, तो इसको हम लोग, चूंकि ये आपका z इक्वल टू एफ एक्स वाई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो इसको आप कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, करली जेड बाई करली एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, या आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स, एफ के नीचे एक्स दे दिए, ठीक है। तो ये दोनों डिनोट कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई बाई एच। मतलब आपको ये ध्यान देना है, जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो सिर्फ एक्स के अलोंग में चेंज होता है, जो चेंजेस होता है, ठीक है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो चेंज होगा वो क्या होगा, चेंज ओनली अलोंग एक्स, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, या कह सकते हैं कि सिर्फ आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा, बाकी आपका कांस्टेंट रहेगा, जो रिमेनिंग है वो क्या रहेगा, वो आपका कांस्टेंट, यानी नॉट चेंज, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपका एक्स वाई है तो आपका वाई चेंज नहीं करेगा, ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई ही है, सिर्फ आपका एक्स चेंज किया है, एक्स प्लस एच से एक्स है, ठीक है। तो एक्स से ये एक्स प्लस एच हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो एक्स प्लस एच यहाँ पे लिया गया है और यहाँ पे एक्स है, तो आप देख रहे हैं कि केवल एक्स में चेंज हुआ है, ठीक है, जबकि वाई आपका कांस्टेंट है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो गया। अगर वाई में करेंगे तो इसको हम लोग फिर ऐसे डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे एच लिए हैं तो यहाँ पे के ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी ले सकते हैं। के अगर लेंगे तो क्या होगा, अब आपका एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, देखिए कोई चेंज नहीं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सिर्फ आपका वाई चेंज कर रहा है, वाई प्लस के और वाई, ठीक है। तो वाई में जिसमें भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ उसी के अलोंग में चेंजेस होता है, बाकी नहीं होता, ठीक है। अब मान लो कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, वो तो हम लोग एक जनरल पॉइंट पे लिए थे। अगर आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए बी पे काम कर रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्या होगा एट दैट पॉइंट, तो सिर्फ एक्स वाला जो पॉइंट है वो चेंज करेगा, यानी ए प्लस एच से ए में आ गया, बी आपका फिक्स रहेगा, ठीक है, नीचे में एच है। जबकि आपका जब वाई में करोगे तो आपका सिर्फ जो बी है वो चेंज करेगा, तो बी प्लस के से देखो बी में आ गया, जबकि आपका ए क्या है जी, ए आपका फिक्स है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो जैसे सिंगल वेरिएबल में होता था, याद रखिएगा, उसी तरीके से यहाँ पे डबल वेरिएबल में काफी इंपॉर्टेंट बात है, क्या है कि लाइक सिंगल वेरिएबल, ठीक है, जैसे सिंगल वेरिएबल में क्या होता था, हम लोग आपको बताया कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो ये डिनोट करता है कर्व को, ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो बताता है किसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। तो एक्चुअली इसका स्लोप बताता है, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसका देता है, टेंजेंट का। तो टू वेरिएबल में क्या होगा, जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एट द पॉइंट, वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन y इक्वल टू बी एंड द सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स वाई एट द पॉइंट दिस। बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत ही आसान सा चीज है, मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए एक बात याद रखिए कि जब y इक्वल टू एफ एक्स में हम जब हमारा जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है टेंजेंट। यानी क्या, यानी अगर मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसको आप वन टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वो टेंजेंट के स्लोप के बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो दो वेरिएबल का फंक्शन था, ध्यान दीजिएगा, z इक्वल टू आपका था एफ एक्स वाई, ठीक है। अब आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब ये अब आपका इसी तरह का बिहेव हो गया। जब भी आप एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, पार्शियली जो डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल के अलोंग में चेंज होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो और जबकि सिंगल वेरिएबल में जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वहां पे भी एक ही वेरिएबल के अलोंग में करते हो। तो जैसे ही हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल वेरिएबल वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल वेरिएबल के अलोंग में ही चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में ये आपको सिर्फ क्या है, एक टेंजेंट के बारे में ही बताएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कौन सा टेंजेंट, तो यहाँ पे जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो कर्व पे होता है, याद रखिएगा। जब टेंजेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग टेंजेंट की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट कर्व पे होगा। जबकि अगर टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे, टेंजेंट प्लेन मतलब कि एक से ज्यादा टेंजेंट, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो सरफेस पे होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर सिंगल वेरिएबल है तो कर्व होगा, और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वो क्या होगा, वो आपका सरफेस होगा।
लेकिन जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो एक को तो आप कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये लाइक दैट सिंगल वेरिएबल के चेंज में काम करता है, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट बताएगा, तो टेंजेंट किस पे बताएगा, तो ये कर्व पे बताएगा। तो कर्व यहाँ पे कौन सा मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि है तो ओवरऑल ये 2 वेरिएबल का, तो सरफेस से कर्व कैसे मिलता है, तो हमको पता है कि अगर हमको सरफेस से कर्व चाहिए, जैसे मान लो कि कोई स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर को मैं एक सर्कल से कट कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी सर्कल से कट करूंगा या किसी डिस्क से, मान लो मैं इसको किसी डिस्क से कट कर देता हूं, ठीक है, डिस्क माने कोई प्लेट, तो अगर मैं किसी प्लेट से कट करूंगा तो अब हमको क्या मिलेगा, हमको सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। मतलब आप देख सकते हैं डेफिनेटली कि चूंकि ये स्फीयर था, समझिएगा ना, तो ये सब जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक कर्व मिलेगा, एक सर्कल मिल जाएगा, जो क्या कहलाएगा, जो कहलाएगा सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन। किसका किसका, तो एक सरफेस का एक प्लेन के साथ। अब प्लेन कौन है, यहाँ पे डिस्क है, तो डिस्क ने स्फीयर को काटा तो हमको क्या मिला, सर्कल ऑफ इंटरसेक्शन मिला, ठीक है जी। तो कर्व कब मिलता है, सरफेस से, क्योंकि आप बात कर रहे हो सरफेस का, ये 2 वेरिएबल आपका सरफेस है, तो सरफेस से कर्व कब मिलेगा, जब आपको सरफेस को कोई प्लेन कट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सरफेस तो ये खुद है, तो हमको कर्व मिलेगा। तो स्लोप ये इसका जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करेगा, ठीक है, टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पे हमको जो कर्व मिलेगा वो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से मिलेगा, तो y इक्वल टू बी ये प्लेन होगा, और सरफेस कौन होगा, तो सरफेस ये आपका खुद जो हमारा गिवन सरफेस दिया हुआ था वो होगा। तो एक आपको प्लेन मिल रहा है, एक आपको सरफेस। अब आप बोलेंगे y इक्वल टू बी प्लेन, यस, आपको पता है कि 3D ज्योमेट्री में y इक्वल टू बी क्या कहलाता है, एक प्लेन कहलाता है, ठीक है। जब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है, समझा देता हूं मैं, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। जैसे देखो क्या होता है, आपका एक होता है यहाँ पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एक होता है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखिए 2D ज्योमेट्री में अगर हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्या होता है, ये होता है y एक्सिस, आप पढ़ रखे हो, ठीक है। y इक्वल टू 0 क्या होता है, ये आपका होता है x एक्सिस, ओके। लेकिन जैसे ही आप 3D ज्योमेट्री में जाते हैं तो 3D ज्योमेट्री में क्या हो जाता है, 3D ज्योमेट्री में आपका जो x इक्वल टू 0 है, अब ये हो जाता है yz प्लेन। क्या हो जाता है, yz प्लेन, ठीक है। यानी मान लो ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, ठीक है। तो ये जो yz प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है, ये आपका है x इक्वल टू 0। इसी तरीके से, ठीक है, y इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा xy प्लेन, ओके। जबकि z इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अच्छा, y इक्वल टू 0 xz प्लेन, ठीक है। और z इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा xy प्लेन, ठीक है जी। तो ये प्लेन को बताता है। अब 3D ज्योमेट्री में अगर आपको x एक्सिस को दिखाना है तो x एक्सिस को कैसे दिखाएंगे, तो y इक्वल टू z इक्वल टू 0, ठीक है, एक लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये आपको समझ के रखना है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि हमको एक सरफेस दिया हुआ है fxy, ठीक है जी, ये क्या है, ये मेरा है सरफेस। ध्यान दीजिएगा किस पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं एट पॉइंट AB पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो AB पे काम कर रहे हैं और आपने निकाला हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपने क्या निकाला हुआ है, आपने निकाला हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। x आपने निकाला यानी आपका y क्या रह गया, y आपका कांस्टेंट रह गया, सिर्फ आपका x बदलेगा, ठीक है। y कांस्टेंट यानी y आपका b, चूंकि आप y AB पे काम कर रहे हो तो आपका y इक्वल टू b रहेगा। तो y इक्वल टू b जैसे ही आप लेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि y इक्वल टू 0 क्या होता है, xz प्लेन होता है, तो y इक्वल टू b क्या हो जाएगा, y इक्वल टू b हो जाएगा प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन, xz प्लेन एट डिस्टेंस b, ठीक है। तो ये पढ़ने का यही तरीका है। अगर आपको अच्छे से समझना है ना तो आप अपनी पुरानी नॉलेज से उसको कनेक्ट कीजिए। जैसे y इक्वल टू b, जैसे हम लोग देखते थे लाइन के केस में, जैसे x इक्वल टू 0 क्या है, तो y एक्सिस है, और किसी ने अगर लिख दिया x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो इसी तरीके से जब प्लेन की बात करते हैं तो y इक्वल टू 0 y इक्वल टू b क्या है, आपस में पैरेलल प्लेन होता है, ठीक है। और कितने डिस्टेंस पे होता है, b डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द xz प्लेन,
बात समझ में आ रही है? तो अब आपको एक प्लेन मिल गया y इक्वल टू बी, ये आपको एक प्लेन मिल गया, ठीक है, और ये आपको एक सरफेस मिल गया। तो सरफेस और प्लेन जब भी आपस में मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको उन दोनों के इंटरसेक्शन से एक कर्व मिलेगा, ठीक है। उस कर्व के पॉइंट ए बी पे हम जो टेंजेंट डालेंगे उस टेंजेंट के स्लोप को कौन बताएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बताएगा। बात समझ में आ गई? तो जैसे आपका सिंगल वेरिएबल में होता है ना, उसी तरीके से आपका डबल वेरिएबल में होता है। थोड़ा सा इसको अच्छे से सोचिएगा तो बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं है, जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है काफी इंपॉर्टेंट बात, कभी कभार पूछ देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आपको जानना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किसको डिनोट करता है। तो ये डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा कर्व ऑफ इंटरसेक्शन? तो ऑफ द प्लेन y इक्वल टू बी एंड द सरफेस z इक्वल टू एफ एक्स वाई एट द पॉइंट ए बी एफ ए बी। अब ये मैंने कैसे लिख दिया आप बोलोगे, तो भाई देखो हम लोग असल में z इक्वल टू एफ एक्स वाई लिखे हैं। तो अगर हम इसको दिखाना चाहें पॉइंट में, तो पहला पॉइंट अगर a है, x a है, b y है, तो z क्या हो जाएगा, z f a b हो जाएगा, ठीक है। तो ये a b c यानी जो है 3 डायमेंशनल प्लेन में लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है एट द पॉइंट ए बी एफ ए बी लिखेंगे, क्योंकि आपने फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है, आपने यहाँ पे सरफेस को इस तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है, लाइक दैट। अगर आप y एक्सिस में डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियली, तो ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पे x इक्वल टू ए आ जाएगा, क्योंकि जब आप y में करेंगे तो आपका b चेंज होगा नहीं, सिर्फ a चेंज होगा, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको एक प्लेन दे देगा x इक्वल टू ए, ये प्लेन होगा, और ये आपका सरफेस है z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है। तो एक प्लेन और एक सरफेस के इंटरसेक्शन से हमको एक कर्व मिलता है, तो उस कर्व के इस पॉइंट पे जब हम एक टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होगा। तो ये होता है x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अभी हम लोग बहुत कुछ इसमें और भी डिटेल में बात करेंगे, तो इसको अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हाफ आवर से ज़्यादा का लेक्चर रहे, क्योंकि फिर आपको भी ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हाफ आवर का ही लेक्चर करता हूं। इसके बाद आगे जो डेरिवेटिव हमारा है वो चलेगा, तो आपको किसी को स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो दोबारा सुनने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। को रिलेट कीजिएगा जो आपने पढ़ा हुआ है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो आपको फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफी मजा आने वाला है। तो आई होप यहाँ तक का कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल था, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, और जो भी वीडियोस इसके बाद आते हैं उसको भी देखते जाइए। डेफिनेटली आपको काफी अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।